एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि केमिस्ट्री से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिनसे कि हर मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो सब में क्वेश्चन आते हैं, तो वो इस कंसेप्ट की पूरी सीरीज चलेगी जब तक आपका टैट का एग्ज़ाम नहीं होता। तो यहाँ पे हम हर टॉपिक जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। इस सीरीज़ का आप एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आपका ही लॉस है। क्योंकि हमने ये नोट सीरीज़ बनाई ही इस तरीके से है। मैंने खुद जनरलाइज किए हैं 12 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आज तक जितने भी टैट के पेपर हुए, मेडिकल के हों नॉन मेडिकल के हों, उनका पूरा नोट्स बनाया है। जैसे कि जो भी टॉपिक्स हम डेली लेंगे, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करें, हमें इसमें नोट्स फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं हर चीज़। क्योंकि क्वेश्चन से हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, तो हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते कि जो कि हम टॉपिक कर रहे हैं। तो इसलिए डिटेल में हर चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जितना जब तक टैट नहीं होता तब तक ये सीरीज़ आप कंटिन्यू देखिए, क्योंकि मैंने आपको ईयर्स भी बता दूंगी, क्योंकि मैंने हर पूरी लिस्ट बनाई हुई है। वो PDF भी अगर आपको चाहिए होगी कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं दे दूंगी। देखिए, आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, 50+ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कॉमन नेम, फॉर्मूला एंड यूजेस। अब मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें ऐड क्यों की हैं? देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर आप उसकी 2-3 चीज़ें अच्छा सा माइंड मैप लगा के पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। बाकी पेपर में कई बार किस नाम से, कॉमन नेम अलग अलग नाम से क्वेश्चन आया है, कई बार यूजेस नाम से आया है, कई बार फॉर्मूले नेम से आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक ही क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। देख लेना, आप बहुत सारे पेपर हैं आज तक के जो 2011-12 से लेके आज तक हुए हैं, इनमें से ही 4-5 कई बार 3-3 4-4 केमिकल कंपाउंड्स आए हैं अलग अलग वे से। कई बार मिलान करने को, मैचिंग करने को आए हैं, कोई कैसे आए हैं। तो वो चीज़ें पूरी हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो 50+ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, साथ साथ मैं आपको ईयर भी बता दूंगी, ताकि अब नोट्स फॉर्म में ये सीरीज इसलिए कंडक्ट की है ताकि आपकी हर चीज़ कवर हो जाए। आपको अगर ट्रिकी करके भी क्वेश्चन आए तो भी आप कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज करने वाले हैं हम 50+ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। तो चलिए, फर्स्ट जो केमिकल कंपाउंड आता है वो आता है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है आपका केमिकल नेम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, और फॉर्मूला Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल। किस काम में आता है? क्लीनिंग पर्पस, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस एंड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स। देखिए, यहाँ पे यूजेस आप सोचोगे, वैसे तो यूजेस आप करने जाओगे तो बहुत हैं, हर जो हम कॉमन केमिकल नेम लेंगे, बट यहाँ पे हमने वही यूजेस इंक्लूड किए हैं जो कि डिफरेंट हैं, जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी वो चीज़ ये करता है, उसके लिए हमने यूज़ किया है, वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वॉशिंग सोडा के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आया है, कितना हाइड्रेटेड है, 10 हाइड्रेटेड, कैसा केमिकल नेम है, कॉमन नेम क्या है, किस पर्पज़ में काम आता है। तो इस तरीके से ये जो 4 देख रहे हो ना आप, 4 चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर डिस्कस की हुई, तो ये चारों से हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, तभी मैंने ये चीज़ें अलग अलग वे से इंक्लूड की हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद, यूजेस देखने के बाद हर चीज़ मैंने यहाँ पे तब इंक्लूड की है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें होता है NaHCO3। यूज़ जैसे कि मेकिंग क्रिस्पी फूड्स, कुछ भी बनाना हो तो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। वैसे ही सेम इसका एक और नाम है बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब ये क्या होता है? मिक्सचर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, साथ में इसमें एसिडिफाइंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं जब कोई चीज़ बनानी हो। वैसे तो फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, बट जब इसका यूज़ आ जाए, क्योंकि बेकिंग पाउडर है, मिक्स करके आप इसको एंटी एसिड की तरह यूज़ करते हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इनो की तरह। इनो में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। याद रखना, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कैसे आया है कि इनमें से बताओ कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रेटेड नहीं है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये हाइड्रेटेड नहीं है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना, ये कैसे भी आ सकता है। और याद रखना, जो बेकिंग सोडा है ये यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशन में। कैसे? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो क्या होगा? जो आग लगती है किस वजह से लगती है? ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को काटने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है, जिससे कि आग बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हम सोडियम के कंपाउंड्स कर रहे हैं जो मेन पूछे जाते हैं। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला है। मैन्युफैक्चर जैसे पर्प, एल्यूमिना, सोप, डिटर्जेंट इस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जब डिटर्जेंट बनाया जाता है तो सोडियम
सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, साथ में फैटी एसिड लिया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है आपका सोप, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट करने वाले हैं हम क्विकलाइम। क्विकलाइम जो आता है वो आ गया आपका, क्या आ गया, फॉर्मूला CaO, ठीक है, मेन कंपोनेंट है किसका, सीमेंट का, वाइडली यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, याद रखना क्विकलाइम बहुत बार पूछा गया है। फिर आता है स्लेक्लाइम। स्लेक्लाइम जो आता है आपका ये है CaSOH2, ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग, मैन्युफैक्चर शुगर, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इसका। तो याद रखना फॉर्मूला CaOH2, स्लेक लाइम, मतलब लाइम हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इसमें। अब वैसे ही कैल्शियम का जो थर्ड कंपाउंड आता है वो आता है आपका लाइम स्टोन, जिसको बोला जाए कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना एग सेल का जो कवर होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यूज़ किया जाता है मार्बल चौक बनाने के लिए। किस लिए यूज़ किया जाता है, वाइडली एज इफेक्टिव डाइट्री कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए, एंटाइसिड के लिए, फॉस्फेट बाइंडर का काम करता है ये, ठीक है। तो याद रखना जो भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी वे से आते हैं। तो लास्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड करने वाले हैं हम, इसका सम अप एक पेज में मिल जाएगा, उसको आप बस अपने पास लगा लीजिए या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF भी मिल जाएगी आपको उसकी अलग से, और उसको फिर अपने दिमाग में बिठा लीजिए और फिर आपको वो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला CaSO4 2H2, फ्लक्सिंग एजेंट की तरह यूज़ करता है, फिलर इन पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। याद रखना जिप्सम 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी क्वेश्चन देख लेना, कई बार तो ऐसा हुआ है कि हर ईयर एक ही टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखना पूरी लिस्ट बनाई हुई है मैंने, आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अगर आप चाहोगे। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल एंड 2 कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल, मेकिंग स्कल्पचर, मेटल कोडिंग के लिए, डेकोरेटिंग बिल्डिंग प्रॉप उसके लिए यूज़ किया जाता है। याद रखना इस प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्योंकि ये पेरिस से बना था इसलिए इसको पेरिस का नाम दे दिया। तो इसमें याद रखना हाफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या फ़र्क है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल, याद रखना ये चीज़, ठीक है। जब हम कैल्शियम जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम क्या देंगे, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इस तरीके से इसका प्रोसेस भी आता है। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, किसके लिए यूज़ किया जाता है, वॉशिंग क्लॉथ, डिसइंफेक्टेंट की तरह, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एंड यूज़ किया जाता है मेकिंग द क्लोरोफॉर्म। जब हमने पूरा डिटेल में 5 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड किए थे तो मैंने ब्लीचिंग पाउडर की पूरी जो कैसा सिंथेसिस किया जाता है यूजेस पूरे डिटेल में बताए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, MgSO4 एंड 7H2, ये भी रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है जो भी मैं करवा रही हूँ, रिसेंटली क्वेश्चन हैं किसी भी वे से। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक भी कुछ मैक्सिमम सॉल्ट क्या है हर साल या तो 2 3 तो आए हुए हैं और कई बार अलग अलग नेम से आए हुए हैं, कॉमन नेम के नेम से आए हुए हैं, तो अलग अलग वे से 2019 में तो 4 या 5 क्वेश्चन तो इन्हीं में से थे, तो वो भी पूरे डिटेल में मैं बता दूंगी। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही 3 क्वेश्चन लेने हैं आपको, पूरा करेक्ट करने हैं, तो एक क्लास में आपको समअप मिल जाएगा। देखिए क्लीन द स्किन, रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड हीलिंग एजेंट, पेन रिलीफ का काम करता है। नेक्स्ट करते हैं अलम। अलम है पोटास अलम, जैसे कि फिटकरी यूज़ करते हैं, वाइट कलर की होती है। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है, केमिकल नेम, फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल। क्या यूज़ किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर, डिओड्रेंट रॉक एंड फ्लेम रिटार्डेंट इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं ग्लोबल सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट डाइकाहाइड्रेट, मतलब डाइकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट के। ये किया जाता है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ ड्रग बनाए जाते हैं, एज लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है। ट्रीट सम ओवरडोज केसेस, मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ ओवरडोज ले ली हो, कुछ कर ली हो, तो ये बाइंड अप करके रिमूव करने में काम करता है ताकि किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट अमोनियम आयरन 2 सल्फेट, मतलब Na4 2SO4 FeSO4 6H2O, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बीइंग रेजिस्टेंस ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका बोरेक्स, बोरेक्स का नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डी डेकाहाइड्रेटेड, मतलब Na2
B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल। एज ए क्लीनर यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट एंड माउथ वॉश के लिए में, एंड हर्बिसाइड्स यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉक्साइड। बॉक्साइड या आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम का और भी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं इसमें। यूज़ किस लिए किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल, केमिकल यूजेस में किया जाता है इसका। किसी भी वे से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो 4 पॉइंट हैं इनके किसी भी वे से क्वेश्चन आता है, तो हर चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है चलिए करते हैं। नेक्स्ट आया आपका अलम। ये फॉर्मूला है डाइसल्फ्यूरिक एसिड पायरोसल्फ्यूरिक H2SO2O7, ठीक है। ये 2 नेम से है, जैसे कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसपोर्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है इसका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ब्लीच, सोडियम परबोरेट NaBO3 यूज वाइटनिंग ऑफ ए रिमूव द नेचुरल कलर फाइबर एंड पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। याद रखना, डायरेक्टली नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ZnCO3 इसका फॉर्मूला है। रिलीफ पेन ईचिंग डिस्कम्फर्ट, अगर किसी को जैसे कि बोलते हैं ना किसी एसिड का शिकार हो गया कोई, जैसे कि माना किसी ने काट लिया, ठीक है, एसिड स्टिंग हुआ, जैसे आंट ने काट लिया, इसे सिक्रीट हुआ, तो आप कैलेमाइन से रब करोगे तो आपको रिलीफ पेन होगा, ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं कैलेमाइन मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, और इसका यूज़ किया जाता है ट्रीट मलेरिया फीवर, प्रिपरेशन का वार्म चॉकलेट, वार्म कैडी, मेजर पीएच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन, कितना पीएच है वो मेज़र करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट करते हैं क्रायोलाइट। अब डायरेक्टली नाम से भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्रायोलाइट भी आया हुआ है, और जो सारे हैं ना ये सारे ही एक एक कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो देखिए क्रायोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड Na3Al(F6) इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है, और येलो कलर देता है फायर वर्क्स में, क्या है? क्रायोलाइट Na3Al(F6). 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। यूरिया कार्बेमाइड CaNH3 का ट्वाइस फर्टिलाइजर में मेन प्रोडक्ट है, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड रिमूव द डेड टिश्यू, याद रखना यूरिया, ठीक है, इसको बनाया था कार्ल्स वॉलर ने। फिर आता है फ्रियॉन, इसको बोला जाता है डाइक्लोरोमीथेन CF2Cl2, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एरोसोल स्प्रे में होता है, और ये क्या कॉज करता है? ये पॉल्यूशन कॉज करता है, जिससे कि ओजोन होल है, ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। मेन कॉज पूछा जाए तो फ्रियॉन आता है, जिसका कि केमिकल नेम है डाइफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, किस लिए यूज़ किया जाता है? आपका ग्लास मेकिंग, एब्रेसिव, फाउंड्री, सैंड, हाइड्रोलिटिक फ्रैक्चर एंड प्रोपेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, एट लीस्ट मतलब जितने पेपर हुए हैं ना, हर एक साल को छोड़ के इसमें क्वेश्चन आया है, या तो जीके में पूछ लेंगे या टॉपिक वाइज पूछ लेंगे। तो ये आ गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2, इसे यूज़ किया जाता है एंटाइसिड की तरह, और ये क्या करता है? इन डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी है उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए और जो पर्सन है वो अच्छा फील कर पाए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो याद रखना एंटाइसिड, ये बहुत बार आया है, खुद चेक कर लीजिए। मैं कोई ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत कुछ भी कि कुछ चीज़ें नहीं है, हर चीज़ है तभी बता रही हूँ। नेक्स्ट सिनेबर, सिनेबर को बोला जाता है वर्मिलो, सिंदूर देखा ना, सिंदूर बना होता है सिनेबर से, जिसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, इसका फॉर्मूला है। रेड, देखो रेड सिंदूर कैसा होता है? रेड कलर का होता है, रेड कलर पिगमेंट देता है अलग अलग चीज़ों में, डेकोरेशन के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए। क्लियर हो गया? फिर आता है सॉल्ट पीटर, क्या आता है? सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर अभी रिसेंट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो केमिकल नेम से रिलेटेड हैं। सॉल्ट पीटर को बोला जाता है नाइटर, ये नाइटर की तरह आया है नाम। उस टाइम यहाँ पे माइटर लिखा था, गलत प्रिंटिंग थी, तो याद है नाइटर। नाइटर पोटाशियम नाइट्रेट 3 टाइप से बनता है, एक पोटाशियम नाइट्रेट फूड प्रिजर्वेटिव, एडिटिव, फर्टिलाइजर, ऑक्सीडाइजर, फायर वर्क्स, रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है। सेकेंड आता है आपका सोडियम नाइट्रेट, जिसको चाइल्ड क्या बोलते हैं? सॉल्ट पीटर या क्यूबिक
नाइटर बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव एज फूड। नेक्स्ट आता है लाइम सॉल्ट बीटर। सॉल्ट बीटर मतलब आप अमोनिया रख लो, नाइट्रेट रख लो, NO3 ग्रुप, ठीक है। ये अगर लाइम CA, लाइम मतलब आप क्या करते हो, लाइम वाटर पढ़ा ना हमने, तो वैसे ही CaNO3 का ट्वाइस यूज मैन्युफैक्चर नाइट्रोजन। तो याद रखना सॉल्ट पीटर नाइटर की तरह अलग नाम है इसका। फिर आता है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड एसिड N2O, पेन रिलीफ में काम करता है। जैसे कि जब किसी को ऑपरेशन करना हो तो इसको क्या किया जाता है, ये दी जाती है ताकि पर्सन क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाए और उसको दर्द ना हो। नेक्स्ट हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ये क्या है, आइसोटोप है, D2O इसका फॉर्मूला है। न्यूक्लियर रिएक्टेंट में जब प्रोसेस फास्ट हो रही है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है हैवी वाटर का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है मार्स गैस। मार्स गैस आ गया मीथेन, ठीक है, NH4 नाम है। मेन कंपोनेंट बायोगैस का फर्टिलाइज़र एक्सप्लोसिव के लिए यूज़ किया जाता है। और याद रखना CNG का भी मेन कंपोनेंट है ये। और क्या है, पैडी जो फील्ड है वहाँ पे भी मार्स गैस पाई जाती है। नेक्स्ट किंग ऑफ केमिकल, या इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इससे बहुत टाइप के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। कार बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कार बैटरीज में यूज़ किसका किया जाता है, तो याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस ये क्वेश्चन 2013 में आया था। ये था, इसको अलग अलग नाम थे, जैसे कि बोला स्पिरिट ऑफ नाइटो, एक्वा फोर्टी, एक्विडियम नाइट्रम, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा नाइट्रिक एसिड एंड HNO3। मेजर कंपोनेंट है फर्टिलाइजर का। प्रोडक्शन की जाएगी जैसे कि एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लाइसिन, ट्राई नाइट्रोग्लाइसिन एंड ऑक्सीडाइजिंग मेटल में इसका यूज़ किया जाता है। याद रखना है एक्वा फोर्टिस करके नाम आया था। तो वैसे तो है तो HNO3 है, तो ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए एक्वा फोर्टिस का नाम दिया गया। नेक्स्ट आता है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, आपका नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, वो बना होता है एसीटोन से। फॉर्मूला C3H5COH, ठीक है। इसमें क्या है, 2 प्रोपेनोल, इसका नाम है डाइमिथाइल कीटोन। मैन्युफैक्चर प्लास्टिक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। फिर नैप्थलीन। नैप्थलीन क्या है, ये गोल टाइप की मॉथ बॉल होती है, मतलब मॉथ को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है। बाईसाइक्लो 442 डेका 13579, इसका पेंटाटेन, ये क्या नाम है, आयुर्वेदिक नेम है। फॉर्मूला C10H8, ठीक है, क्या नाम है, C10H8, याद रखना। फिर आता है ग्लूकोज, पड़ा होगा, एनर्जी देता है, ग्लूकॉन DPO, ठीक है। मेन जो मिलता है ग्लूकोज वो डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। एल्डोहेक्सोज इसका नाम है। C6H12O6 इसका नाम है। ह्यूमन बॉडी में एनर्जी, अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। बोलते हैं ना किसको बीमार हो जाए तो क्या दिया जाता है, ग्लूकोज। फिर आता है विनेगर। विनेगर आता है आपका 5 to 6% ऑफ एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड मतलब फॉर्मूला तो वही होगा, C4H2H4O2। कुकिंग, बेकिंग, क्लीनिंग एंड वीड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी तो आपको पता लग गया, याद रखना 5 to 7 एसिटिक एसिड इन वाटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। फिर आता है रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, या साथ में इसका XH2O भी लिखा जाता है, तो रस्ट याद रखना। जैसे कि आयरन की चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, कुछ टाइम बाद आप अगर एक्सपोज बाहर रख दें मॉइस्चर के प्रेजेंस में तो वो ब्राउनिश होने लग जाती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें रस्ट जम जाती है। और रस्ट क्या है, किसकी वजह से जमती है, कोरोजन। और इसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब आयरन में जंग लगता है तो उसे बोला है रस्टिंग ऑफ ए आयरन। एंड कोरोजन क्या है, जब भी कोई चीज़ प्रोसेस में आती है मॉइस्चर के प्रेजेंस में तो उसे बोला जाता है कोरोजन। और जब आयरन में ऐसा हो रहा है तो रस्टिंग ऑफ ए आयरन, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, वाइट विट्रोल, याद रखना। ब्लू कॉपर सल्फेट, CuSO4 फॉय वाटर मॉलिक्यूल, मॉडरेंट, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड एंड एनग्रेविंग की तरह यूज़ किया जाता है। ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट, FeSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल।
ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि जिसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ना, एनीमिया की कमी होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उस वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। वाइट विट्रोल जिंक सल्फेट, ZnSO4 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना, ठीक है। क्या मेडिकली डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ट्रीट तब किया जाएगा चाइल्ड को ट्रीट जब उसको डायरिया की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, वाइट विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल, सल्फ्यूरिक एसिड, याद है ना। नेक्स्ट करते हैं एस्प्रिन, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, C9 H8O4, रिड्यूस करेगा फीवर के लिए, ठीक है। किसी को फीवर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे एस्प्रिन का यूज़ किया जाता है। फिर आता है जियोलाइड, ये एक कैटालिस्ट है, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट बोला जाता है। जैसे कि ये क्या होता है, जैसे शेप होगी किसी कंपाउंड की, उसकी बेसिस पे ये रिएक्शन सोचेगा करूँ या ना करूँ। फॉर्मूला सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, सोडियम जो है ये क्या है, इसमें मैटर कोई भी लग सकती है, पर मेनली जो सोडियम का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए Na2Al2S2O3XS2 यूज़फुल एज ए कैटालिस्ट। ये एक क्लास हम नेक्स्ट एक क्लास होगी आपकी जिसमें इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट कोई भी प्रोसेस है, जैसे कोई चीज़ बन रही है उसमें कैटालिस्ट क्या यूज़ होते हैं वो हम करने वाले हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। फिर आता है रॉचर सॉल्ट, पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट, मतलब KNaC4H4O6 4 वाटर मॉलिक्यूल, यूजफुल इन सेंसिटिव एक्वास्टिक एंड वाइब्रेशनल डिवाइस, ठीक है, याद रखना। और यह फैलिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके रिड्यूसिंग का काम करता है। टूथ एनिमल, मतलब ह्यूमन की टूथ किससे बने होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की, फॉर्मूला CA5PO4 3OH2। अब ये OH ये मत सोचना कि ये बायो वालों का क्वेश्चन आता है, ये केमिस्ट्री वालों के लिए भी क्वेश्चन आता है। CA5PO4 3OH, ह्यूमन टूथ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट बहुत बार क्वेश्चन आया, अलग अलग वे से आया है। एक्वा रीजिया, इसको क्वेश्चन रॉयल वाटर के नाम से भी आया है, रीगल वाटर के नाम से भी आया है। क्या है, नाइट्रोहाइड्रो, ठीक है, क्लोरिक एसिड, मतलब HNO3 प्लस HCl, किस रेशो में, 1:3, इस रेशो के तरीके से भी क्वेश्चन आया है और इस तरीके से भी क्वेश्चन आया है। क्या काम करता है, डिज़ोल्व करने में, गोल्ड का डिज़ोल्व करने में। जैसे कि होता था ना पहले, क्या होता था, गांव में विलेजेस में ले जाते थे तो वहाँ पे क्या करते थे कि बोलते थे आपका गोल्ड को वॉश कर देंगे, वो वॉश नहीं करते थे, वो सोने को ले जाते थे। क्या यूज़ करते थे वहाँ पे, वो एक्वारीजिया यूज़ करते थे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए, और इसीलिए इसका नाम दिया जाता है एक्वारीजिया। नेक्स्ट आता है वाटर गैस, क्या फॉर्मूला है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, रिमूव किया जाएगा, जैसे कि सेल एप्लीकेशन में, फिशर टॉप प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। गेन करेगा प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ ए अमोनिया, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो आती है वो आगी आपकी, कौन सी आगी, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 एंड N2, कई जगह सिर्फ CONN2 भी लिखा हो सकता है। तो किस लिए यूज़ किया जाता है, प्राइमरी एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, याद रखना। नेक्स्ट आता है कैल्गॉन, जिसको हम बोलते हैं ग्राहम सॉल्ट, ठीक है, पहले हमने किया था ग्लोबुलर सॉल्ट, अब आता है कैल्गॉन ग्राहम सॉल्ट। क्या है, हेक्सा सोडियम हेक्सा मिथाइल फॉस्फेट Na6O18O6, ठीक है। क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे O18 O16 ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला आएगा आपका, क्या आ जाएगा कैल्गॉन का फॉर्मूला, O6 नहीं आएगा यहाँ पे P6 आएगा, ठीक है। जब आपको PDF मिलेगी तो वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे Na6PAT एंड आपका Na6O18 एंड P6 ये आ जाएगा, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। क्वेश्चन कैसे आया था ये, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है इनमें से, तो याद है ना कैल्गॉन। कैल्गॉन नाम नहीं दिया था, फॉर्मूला दिया था, Na2, ठीक है, Na6O18 एंड P6, ठीक है। क्ले डिस्पर्सिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, टीथ वाइटनिंग में इसका यूज़ किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आता है पर्ल ऐश, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। पोटाशियम कार्बोनेट, K2CO3 इसका नाम है, प्रोडक्शन ऑफ ए सोप एंड ग्लास, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम का नाम है कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, मतलब CaCnO2 की तरफ लिखा जाता है, बट अगर
इसके अलावा CaCN2 प्लस कार्बन ये है तो ये करेक्ट माना जाएगा और ये गलत माना जाएगा। बट अगर ये नहीं है तो CaCN2 को भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नाइट्रोलियम करके आया हुआ था पेपर में। फॉर फूड ऑयल, फ्यूल, हीटिंग ऑयल, मेडिसिन पर्पस, ल्यूब्रिकेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं फॉस्फीन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यूज़ किया जाता है स्मोक स्क्रीन के में, जैसे कि स्मोकिंग स्क्रीन चाहिए होगी तो इसका यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड मतलब PHC इसका फॉर्मूला है, सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। एंड इसकी ओडोर होगी जब अनप्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में ये प्योरलेस होता है। तो याद रखना फॉस्फीन PH3। एक और कंपाउंड बताऊंगी मैं आपको जो आता है फॉस्जीन। ठीक है, याद रखना ये डिफरेंट है। फॉस्फीन PH3, फॉस्जीन कार्बोनाइल डाइक्लोराइड मतलब COCl2 मेकिंग प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड पॉइजनस गैस होती है ये। फॉस्जीन फॉस्फीन कंफ्यूज मत होना, तभी तो मैंने साथ में रखे थे। नेक्स्ट टेट्राइथाइलाइड, इसको टेट्राइथाइलाइड से भी नाम से बोला जाता है, मतलब 4 इथाइल ग्रुप एक लाइड ग्रुप। ठीक है, CH3 CH2 का 4 एंड PB एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये भी रिसेंट क्वेश्चन है। जो सारे क्वेश्चन है ना 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं कर सकते। फिर आता है रोड कोड, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर इसमें 70% है एंड एल्यूमिनियम 10%। ऑर्नामेंट के लिए, लो कॉस्टिंग ज्वेलरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये भी रिसेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने नाइट्रोलियम, टेट्राथाइलाइड, रोड गोल्ड, ये सारे 5 क्वेश्चन 2019 में आए हुए थे। तो देखिए 4 क्वेश्चन तो इसमें से ही आ गए। तो 4 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं हाफ एन आवर की क्लास लगा के, तो आई थिंक गलत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका एंटी फ्रीज। इथाइल ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है एंटी फ्रीज के लिए। C2H6O6 इसका फॉर्मूला है। कार इंजन कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। क्लियर आइस फ्रॉम ए ड्राइवे मतलब जहाँ पे आइस जम जाए वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो याद रखना एंटी फ्रीज। अब ये तो हो गया, हमने 56 कर लिए। ठीक है, 50 प्लस थे। 2 क्वेश्चन आपके लिए, ऑक्सॉन क्या होता है एंड ड्राई आइस। ड्राई आइस तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑक्सॉन के बारे में भी आप मुझे बताओगे कि क्या है ऑक्सॉन, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कोई भी मैंने ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है जो यूज़फुल नहीं है। हर चीज़ बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये पूरी सीरीज़ मतलब पूरी क्लास ली हुई है। जो भी प्रीवियस ईयर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी दे दूँगी कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से किस किस ईयर में आए थे। मैंने पूरे नोट्स चार्ट बना के रखा है। ठीक है, तो एक समअप चार्ट देखिए, ये समअप चार्ट है जिसमें कि एक पेज में मैंने आपको सारे केमिकल कंपाउंड लिख दिए हैं। इसकी PDF आपको अलग मिल जाएगी। इसके PDF में आपको देखो, इस PDF को आप जब भी फ़ोन उठा रहे हो देखिए, मुझे पता है केमिकल नेम याद करना, देखिए पूरा डिफरेंट वे से मैंने अलग तरीके से ये बड़ी इंटरेस्टिंग वे से बनाई है ताकि आपको चीज़ें लर्न हो जाएँ। अब इसको क्या करिए, आप इसकी PDF अलग दे दूँगी। जब भी टाइम मिले फ़ोन पकड़ो, आप इसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि केमिकल्स को एकदम लर्न नहीं होते एक क्लास में आप बोलो तो आप बार बार देखोगे इनको। जितनी बार, जब तक अब 10-20 दिन बचे हैं, बार बार रिवाइज़ कीजिए इनको, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए समअप चार्ट बना दिया है, पूरा है, अच्छे से समझ लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी क्लास ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम रिएक्टिविटी करेंगे जो पीरियोडिक टेबल की थी, पूरी डिटेल में जो भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ बहुत बेनिफिट होने वाली है। साथ साथ आपको PDF मिलेगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको लाइक एंड शेयर बहुत अच्छा फील करवाते हैं। एटलीस्ट 5 पीपल्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।